सो वेलकम टू एआई प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है विच नेम इज सीएसएस। सो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज विच नेम इज मार्जिन, पैडिंग और हाँ इस होने वाले इंक्रीजिंग साइज को कैसे कंट्रोल करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर तुम न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर पेड कोर्स फ्री में स्टार्ट होने वाले हैं। तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है चैनल को सब्सक्राइब करने का। साथ ही हम गूगल क्लास में असाइनमेंट भी क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता रहे। तो ये चैनल आपको एक पूरा इंस्टीट्यूट वाला एनवायरनमेंट दे रहा है। साथ व्हाट्सएप पर भी एमसीक्यू बेस्ड बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता रहे। तो आई नो तुमने अगर सब्सक्राइब कर दिया होगा तो चलते हैं क्लास की तरफ। मार्जिन और पैडिंग ये लफ्ज तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन कोडिंग में इस चीज को कैसे यूज किया जाता है चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं फोल्डर बना देता हूँ। अच्छा, अगर तुमने पहले से मार्जिन पैडिंग के बारे में पता होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जब भी हम ये लिखते हैं मार्जिन पैडिंग का हम जब भी यूज करते हैं तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसको कैसे कंट्रोल में रखना है ये भी सीखेंगे और कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया अपना फोल्डर और उसके अंदर बना लिया एक फाइल index.html के नाम से। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करके दोनों इस विज़ार्ड आपके सामने लाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। ये भाई, और पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इसका। ओपन विद दैट सर्वर। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ ताकि इसमें एक बेटर एक्सपीरियंस हो। सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे उसका आउटपुट देखेंगे। तो मैं सबसे पहले टाइटल लिख देता हूँ CSS क्लास 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। देखो तो हमने HTML क्लास में डिव नहीं पढ़ा था, क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे अच्छे से समझ आएगा। देखो डिव जो है एक तरीके का शेप टूल होता है, यानी कि आप एक स्क्वायर समझ लो या ऐसी थैली समझ लो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आपको 2 कॉलम्स बनाने होते हैं तब भी आप 2 डिव के अंदर काम करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉलम बनाने हैं कि एक हेडिंग यहाँ आनी है और दूसरी की हेडिंग यहाँ आनी है। तो आपको जितने कॉलम बनाने होते हैं उतनी बार हम डिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 हेडिंगें बनानी है तो ये 2 कॉलम बनाने हैं मैंने टोटल। अब मैंने यहाँ पे एक और बना लिया तो मेरे पास टोटल 2 डिव हो गए। सही है। अच्छा देखो, पेरेंट और चाइल्ड डिव का तुम्हें नहीं पता होगा तो वो भी समझा देता हूँ। एक मिनट में इसको बना दूं भले। हाँ देखो, हमने एक डिव लिया, सही है, उसके अंदर हमने 2 डिव ले लिए और एक डिव के समझ लो एक थैली है, हमने एक थैली में कुछ कंटेंट सेव कर लिया। ठीक है, दूसरी थैली में भी कुछ कंटेंट सेव कर लिया। या अगर पढ़े लिखे वाली अंदाज में तुम्हें मैं एग्जाम्पल दूँ तो एक तरीके का ये एक कॉलम हमने बना लिया और ये दूसरा कॉलम हमने बना लिया। ठीक है, अब हमें इसको कॉलम बनाना है तो इसके लिए हम CSS की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो पहले तुम ये समझो कि पेरेंट और चाइल्ड क्या होता है। देखो जो जिसके अंदर ये सारे डिव हैं, सही है, इसके अंदर ये सारे डिव हैं तो ये इन सारे डिव का हो गया पेरेंट और ये डिव जो है ये इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें कॉलम बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो ये वाली प्रॉपर्टी अभी मैं तुम्हें सिखानी है तो कंफ्यूज मत होना, ना टेंशन लेना, आगे हम ये भी सीखेंगे। तो देखो ये 2 कॉलम बन गए। अगर मैं इनको हम मार्जिन दूँ, इसको तो नहीं दूंगा मैं, मुझे उस वाले को देना होगा मार्जिन राइट। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो टेंशन मत लेना भाई, मैं भी सिखाऊँ। तो देखो ये 2 कॉलम बन गए, एक यहाँ बन गया एक यहाँ बन गया। अच्छा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बीच में करने की, वो हम आगे सीखेंगे। अच्छा मैं पहले तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे भाई तुम्हारे टीचर को भी सब कुछ आता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखो दोनों सेंटर में अलाइन हो गए। ठीक है, तो देखो 2 सेंटर में अलाइन हो गए। बाकी हम इसको जगह देने के लिए मार्जिन भी दे सकते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं इसमें। फिर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेना है कि हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो देखो स्पेस बिटवीन भी हमने कर लिया है, स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे चाहूँ इसको गैप वगैरह दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आप सीखते हैं। अगर तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा।
ये भाई पेरेंट डिव चाइल्ड डिव समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है भाई मैं फौरन रिप्लाई करता हूँ कमेंट में, तो कमेंट करने में तो बिल्कुल भी देरी मत करना। सही है, तो चलो सी डिव। अब हमें डिव को आईडी देते हैं, आईडी वगैरह तो हमने पिछले क्लास में सीखा था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मार्जिन पैडिंग विद हाइट, और मार्जिन और पैडिंग से कैसे साइज इंक्रीज होता है उसे कंट्रोल कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ बॉक्स से। अब तुम ये समझो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एक शेप टूल है, आपको किस तरीके से भी शेप दे सकते हो, आपको हर डिव को सबसे पहले एक विड्थ देनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 पिक्सल दे दिया। क्या हो गया, अब मैंने 200 पिक्सल ले लिया। ठीक है, और मैंने हाइट भी 200 पिक्सल दे दी। अच्छा पिक्सल अभी तुम याद रखो, यूनिट यूनिट पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा ताकि वो तुम्हें ज़रा अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई तुमने कलर भी तो नहीं दिया है, कलर भी तो वो करो। तो देखो तुम्हें यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ गया। ठीक है, अब तुम इसको शेप भी दे सकते हो, जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैं चाह रहा हूँ उसको मैं सर्कल कर दूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस को अगर आप 50% कर दो तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अब इस इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा ये एक शेप टूल है। मार्जिन पेडिंग क्या होता है, चलो सीखते हैं। मार्जिन होता है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और पैडिंग होता है इनसाइड ऑफ द बॉक्स। चलो मैं इसको थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, मार्जिन क्या होता है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और पेडिंग क्या होती है इनसाइड ऑफ द बॉक्स। अच्छे से समझाने के लिए चलो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है यार, रुको मैं जरा इसको और छोटा कर, हाँ अब ठीक है सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स यानी बॉक्स के बाहर से लेफ्ट से मार्जिन चाहिए, यानी कि ये यहाँ से इधर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूंगा मार्जिन, और ये देखो तुम्हारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई, इनलाइन स्टार्ट इनलाइन है। तो बाकी ये सब तो तेरे काम की नहीं है, ये चार ही काम आती हैं सिर्फ। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट से इसको आगे मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट दे दूंगा, और जितने पिक्सल मूव करना है उतने पिक्सल की प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो देखो यहाँ से ये 200 पिक्सल हो गया है। इसी तरीके से अगर मुझे राइट से लेना होगा तो मैं सिंपल राइट लिख दूंगा, तो ये राइट से उधर चला जाएगा। और अगर मुझे सिंपली टॉप से चाहिए तो मैं टॉप लिख दूंगा, तो ये टॉप से हो जाएगा। और सिंपली अगर मुझे बॉटम से चाहिए तो मैं बॉटम से लिख दूँ। सो मार्जिन, और आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। देखो मार्जिन को तुम कैसे याद रखोगे, मार्जिन है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स और पेडिंग है इनसाइड ऑफ द बॉक्स। चलो अब पेडिंग सीखते हैं। ठीक है, अब पेडिंग क्या होता है, मैंने लिखा सिंपल पेडिंग। तो देखो इसमें भी तुम्हें वही सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट अगर तुम लिखते हो 10-20 पिक्सल, तो देखो अंदर का जो वो है वो 20 पिक्सल मूव कर रहा है। असल में ये बॉक्स जो है ये इसका वो है यार, क्या क्या है मुसीबत समझ लो। वैसे मैं इसको वाइट कर देता हूँ। हाँ, अब ये समझ लो जब भी तुम पैडिंग देते हो तो तुम्हें ये साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसको कंट्रोल में कैसे किया जाता है, यानी कि तुम चाहोगे तुम सिर्फ अंदर के टेक्स्ट को मूवमेंट दो पेडिंग के जरिए। सही है, अब मूवमेंट कैसे दी जाती है अंदर के कंटेंट को, देखो उसके पेरेंट डिफ को तुम पेडिंग दोगे। ठीक है, मतलब यानी कि देखो ये इसका पेरेंट डिव है, ये क्योंकि ये इसके अंदर है ना, तो ये पेरेंट है और ये चाइल्ड डिव, यानी H1 जो है ये चाइल्ड डिव है और ये डिव जो है ये पेरेंट डिव कहलाएगा। यानी कि जो जो कंटेंट जिस टैग के अंदर होता है वो टैग जो है उसका पेरेंट कहलाता है। सही है, चलो इतना समझ आ गया होगा तुम्हें। सो जब हमें अंदर के कंटेंट को, क्योंकि देखो अंदर सिर्फ एक कंटेंट नहीं होता, अगर तुम मल्टीपल भी डायरेक्ट तुम एक डिव लोगे तो तुम्हें एक मल्टीपल कंटेंट चाहिए होंगे। तुम अभी ओवरफ्लो कर रहा है तो मैं हटा दे रहा हूँ। सही है, तो तुम मल्टीपल कंटेंट बनाते हो जब भी एक कॉलम बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक अपना कॉलम दिखाता हूँ, अपना प्रोजेक्ट, और ये वाला ही दिखा देता हूँ। चलो अगर मैं बनाऊँ ये वाला, अगर तुम मेरे ये वाला के भी तो मैंने इसमें दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। तो देखो मैंने एक कैरोसेल भी बनाया हुआ है,
जिसमें ये पिक्चर मूव करती है और देखो कितनी सारी चीज़ें मैंने ली में, ठीक है। तो अगर मैं बैठ के एक एक को मैं पैडिंग पैडिंग देने लग जाऊँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसके पैरेंट डिव को पैडिंग देते हैं अंदर के कंटेंट को सेट करने के लिए, उसके साइज को सेट करने के लिए, सॉरी साइज नहीं, पोजीशंस वगैरह को सेट करने के लिए, ठीक है। इसमें भी सारा वही है, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, सही है। पैडिंग राइट करोगे तो राइट से हो जाएगा, पैडिंग बॉटम से करोगे तो बॉटम से हो जाएगा, सही है। और पैडिंग टॉप करोगे तो टॉप से हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं यार कि इसका साइज ना बढ़े, बस अंदर के कंटेंट को हम मूवमेंट दें, तो हम इसके साथ हम क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग को कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। देखो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, जिसके कहते हैं पैडिंग है उसमें मुसीबत में गिरे हो। अब देखो सिर्फ साइज तो उतना ही रहेगा, अब तुम चाहे लेफ्ट से दे दो राइट से दे दो, सिर्फ कंटेंट मूव होगा, तुम्हारे बॉक्स का साइज नहीं बढ़ेगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो, अगर मैं टॉप से दे रही है, शायद बॉटम से देता है, तो ये देखो नहीं ओवरफ्लो नहीं कर रहा, ना ये बॉक्स का साइज पड़ा। तो ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत यूज़ होती है। ये ज़्यादातर मैं इसको पता है कहाँ यूज़ करता हूँ, मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैंने जब मार्जिन 0 दे दिया, सही है, पैडिंग 0 दे दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये जो आप जो उसको मार्जिन पैडिंग मिल रही है वो बिल्कुल भी ना मिले तो हम मार्जिन पैडिंग बिल्कुल ही 0 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऊपर से चिपक गया, क्यों? क्योंकि ब्राउज़र जो है हमें एक ऑटो मार्जिन पैडिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर से चिपक गया, फिर मैं यहीं पे आके कर देता हूँ क्या, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उससे क्या होता है, देखो तुम यहाँ पे फिर तुम्हें देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी भी टैग में देने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर तुम दे दो, देखो साइज नहीं बढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 50 कर देता हूँ, देखो साइज नहीं बढ़ेगा, सही है। तो अगर तुम यहाँ पर दे देते हो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ही क्या होता है, वो सारे टैग्स पर अप्लाई कर देता है। तुम डॉक्यूमेंट पे जितने टैग्स लिखोगे वो ये सब पर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा। विथ हाइट बैकग्राउंड कलर तो बिल्कुल ही सिंपल है यार, और कलर भी बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कलर तो हमें पता है। मार्जिन समझ आ गया, पैडिंग समझ गया। मार्जिन कैसे याद करोगे, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, पैडिंग कैसे याद करोगे, इनसाइड ऑफ द बॉक्स। और अगर जब इसके साइज को कंट्रोल करना हो तो तुम क्या करोगे, बॉक्स साइजिंग कर दोगे बॉर्डर बॉक्स। ये याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम एक प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे और तुम्हें ये पता ही नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ कि हम आगे और कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, जिस ताकि तुम्हें मज़ा भी तो आए ना, तुम्हें पता लगे यार हम आगे और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आई थिंक मैंने कैप लॉक दब गया है, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ तुम टेंशन नहीं लेना यार, ये क्या हो रहा है, वहाँ की ये भी पढ़ डाले, मैं तो तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें वो यार कि हाँ हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्वा, ठीक है। और मैं यहाँ ट्रांजिशन दे देता हूँ। अब तुम परेशान मत होना यार ये क्या हो रहा है यार, टेंशन तो बिल्कुल ही मत लेना, आगे हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या होगा, है ना मजेदार। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं H1 भी लिख दूंगा, तब देखो क्या होगा, सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज होगा। अब ये देखो ये झटके से क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया H1 में, यहाँ डायरेक्ट करके मैं कर देता हूँ बल्कि। देखो आगे हम ये सब अच्छी अच्छी बेहतरीन बेहतरीन सी चीज़ें सीखने वाले हैं। ये देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कलर, बैकग्राउंड की जगह कर दूँ कलर, देखो क्या होगा, H1 पे बॉक्स साइजिंग में हम सब कवर कर रहे हैं, तो कलर हो जाओ एक्वा, नहीं ब्लू कर देते हैं, चलो ब्लैक करके देखते हैं ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अच्छा हमने हाँ इनलाइन पे स्टाइल दिया है ना, देखो मैंने क्या कहा था तुम्हें, मैंने कहा था ना अगर पहली प्रायोरिटी ये देगा इनलाइन टैग को, तो हमने यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ, ठीक। अब ये करेगा काम, ये है ना मज़ेदार। तो आगे हम इस तरीके की और भी अच्छी चीज़ें देखो मैं ये भी कर सकता हूँ इसमें,
जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, ऐसे देखो मैं होवर तुम्हें समझा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सीएसएस से खेलने में भी मजा आए। होवर क्या होता है? होवर का मतलब होता है यानी आप उसके अंदर कर्सर के अंदर ले आने पे एक इवेंट शो कर रहे हो। अब आप लिखोगे कैसे? आप आईडी का नाम लिख दोगे, फिर लगाओगे ऑल एन, तो उसके बाद होवर लिख के कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर भी तुम सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर देगा। हाँ, उससे पहले तुम जिस टैग के अंदर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ट्रांजिशन लिखना, ऑल लिख देना, 1 सेकंड लिख देना। वो क्या करता है, वो जो झटके से आना जाना होता है वो खत्म कर देता है। और यहाँ जितने सेकंड होगे उतने सेकंड पे तुम्हारा होवर इफेक्ट चलेगा। होवर क्या होता है? यानी कि तुम ये कर्सर, कर्सर होता है ये जो एरो की है, एरो की को तुम जब अंदर लेके जाओगे फिर उसमें कौन सा इवेंट होना चाहिए ये शो करता है होवर। होवर से तुम ये काम कर सकते हो। कैसे करते हैं देखो, मैं ये भी कर सकता हूँ। हम्म, मैंने लिख दिया विद लिख दिया 200 पिक्सल की बजाय मैं लिख देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माउस ले आने पे होवर करके इसको बढ़ा देगा। देखो अगर तुम ये ट्रांजिशन यहाँ नहीं देते तो क्या हो, ये देखो ये मुसीबत होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रांजिशन दूँ तो देखो एक स्मूथ एनिमेशन बनी है। देखो इस पे होवर जो है यार, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, ये एक पूरी दुनिया है। इससे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। मैं इस पे एक अलग से कोर्स बनाऊंगा कि होवर इफेक्ट से तुम क्या कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि वहाँ पास एक बेटर रीज़न है और एक सॉलिड रीज़न है चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्योंकि यार इस पे तो मैं सिर्फ कोडिंग ही नहीं, तुम्हें आगे ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स मिलने वाला है और वीडियो ग्राफिक्स का भी कोर्स मिलने वाला है, जिसमें हम ये एडोब आफ्टर इफेक्ट चलाना सीखेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। टाटा।